आज का विषय है कैन यू सॉल्व और प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x बटे एक्स प्लस 3 कोष्टक बाहर वर्ग लगा है बराबर 40। बच्चों ऐसे प्रश्न जो आपको परेशान करेंगे और ये प्रश्न ओलंपियाड में पूछा गया है। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। प्रश्न में x पे वर्ग लगा है, दूसरे पद में भी वर्ग लगा है और बाहर लगा है 40। तो कैसे समझें कि सवाल क्या कराना चाहता है। अगर x पे वर्ग लगा है तो ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला भी वर्ग है लेकिन ये अटे बटे में दिया है, तो यही अटे बटे वाला ही परेशान करता है। इसी अटे बटे को हमको क्या करना है, हटाना है। तो आइए देखें प्रक्रिया क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग उतारेंगे एक्स स्क्वायर, ये जो बाहर वर्ग लगा है ये दोनों को दे दो, जैसे 3x को भी दे दो ऐसे, और नीचे x प्लस 3 को भी हम लोग वर्ग दे देंगे और बाहर लिखेंगे 40। बच्चों अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर, ये जो वर्ग है 3 को दे दो, तो 3 का वर्ग 3 गुणते 3, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 3 दूना 6 नहीं करना है। और बच्चों नीचे जो हर में रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, उसे खोलना नहीं है, है ना। ये सिर्फ लालच दे रहे कि इसे खोल दो, कुछ नहीं करना है। यथास्थिति जैसा है वैसे ही उतार लो, बराबर लिखो 40। बच्चों अब इसके नीचे जो है x प्लस 3 यही हमें परेशान कर रहा है, तो हम लोग क्या करें, इसको हटाने का प्रयास करें। तो हम लोग कैसे हटा सकते हैं, हम लोग इसके नीचे 1 लिखेंगे और बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में तिरछे गुणान करेंगे। तो आइए देखें तिरछे गुणान एक्स स्क्वायर का इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर इसके साथ कोष्टक में ऐसे x प्लस 3 का वर्ग प्लस डालेंगे 9x स्क्वायर का 1 से 9x स्क्वायर, और बटे क्या करना है इन दोनों का आपस में, तो x प्लस 3 का वर्ग। बच्चों अगर कोई संख्या है दाहिने तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तो उसको ऐसे रहने दो, उसके साथ छेड़खानी, इसके साथ कोई कुछ नहीं करना है। बच्चों x वर्ग को उतारिए और अंदर अगर वर्ग लगा है तो अंदर सूत्र है। तो कैसे हम लोग करेंगे, पहले x को वर्ग दे दो, फिर प्लस 3 को दे दो, वर्ग दे दो, प्लस 2 कहाँ से आया, ये 2 लोग हैं, और x और 3 का क्या करो ऐसे गुणान कर दो, ये हुआ। कोष्टक बंद करो, प्लस 9x स्क्वायर उतारो, को बड़ा सा मेड़ बांधो और नीचे लिखो x प्लस 3 का वर्ग बराबर 40। अंदर थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे, तो पहले कर लेंगे फिर खोलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों 3 का वर्ग, 3 तिहाई 9, पीछे का सबको समेट लो, 3 2 6 6x कोष्टक बंद, प्लस 9x स्क्वायर बटे ये हो जाता है x प्लस 3 का वर्ग बराबर 40। अब प्रश्न उठता है कि जो कोष्टक के बाहर है एक्स स्क्वायर, इनको दो, इनको दो और इनको दो, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को दे रहा हूँ तो हो जाएगा x 4, एक्स स्क्वायर में 9 को दे रहा हूँ 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में जब 6 को दे रहा हूँ तो पहले से कि x है तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, मतलब 2 इधर 1 अंदर, प्लस 9x स्क्वायर बराबर 40। बड़ा सा मेड़ बांधेंगे और नीचे लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर। बच्चों अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मिलते जुलते कौन है, तो 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर मिल रहा है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। बाकी जो है यथास्थिति, तो x के ऊपर 4 है, तो 4 के बाद 3 वाला पहले देखना है, 2 नहीं लेना है 3 लेना है, x घाते 3। अब 2 देखना है, तो इसमें 2 थे 9x स्क्वायर, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग इधर 6x लिखेंगे, तो 9 और 9 हो जाता है 18 एक्स स्क्वायर, और नीचे बटे करके लिखेंगे x प्लस 3 का वर्ग बराबर 40। तो बच्चों सवाल काफ़ी छोटा था, उसको हमने बड़ा किया, गुणनखंड किया, उसको व्यवस्थित किया। तो बच्चों ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, यानी घात जो है क्रम से हो गया है। ये सबसे छोटा वाला घात है और इसी में इसका रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए देखें कैसे होता है। नीचे वाला सिर्फ ढोना है, मतलब इसको क्या करना है, बस नीचे नीचे लिखते जाना है, कहीं इसका प्रयोग नहीं करना, ना उधर उधर कुछ करना है। तो आइए आगे देखें। बच्चों x4 तो मैंने ले लिया,
ये 6 है, ये 18 है, तो 6 मैंने कॉमन ले लिया। x 3 है और x पे वर्ग है, तो x स्क्वायर मैंने निकाल लिया बाहर, और अंदर देखो 6 निकल जाएगा, x में एक x बचेगा, और 18 में 6 त्रिक 18 हो गया कॉमन लेने से। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे पहले मेड़ बांध लें और नीचे लिखें x + 3 का वर्ग बराबर 40। अब बच्चों ये जो वर्ग है ये x4 के लिए भी है, ये इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। नीचे एक ही लिखा रहता है क्योंकि हमने हर क्या किया, हर को बराबर किया। तो हमें क्या करना है, कुछ x + 3 पहले इसको दे दो, तो कैसे दिया जाएगा, x4 x + 3 का वर्ग, इसको दे दो, साझा में है ये इसलिए। पीछे वाले को भी दे दो, यानी पहले उतार लो 6x² x + 3, और इसको भी ऐसे दे दो। बाहर जो 40 है वो दाहिने साइड है, तो उसको रहने दो, उसे हम ऐसे ही क्या करेंगे, उठाकर चलेंगे। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि ये वर्ग है और ये 4 है, तो क्यों ना 4 को हम लोग वर्ग बना दें। तो देखो हम 4 को कैसे लिखेंगे, x पे स्क्वायर लिख देंगे, नीचे x + 3 उतारेंगे और सार्वजनिक वर्ग लगा देंगे। तो बच्चों हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कैसे उद्देश्य पूरा होगा, ये 4 का मतलब है कि 2 अंदर 2 बाहर, x + 3 है, ये वर्ग कहाँ गया, तो हमने ये जो वर्ग है ये कॉमन ले लिया, वर्ग इसको भी दिया जाएगा, वर्ग इसको भी दिया जाएगा। तो बच्चों अगर वर्ग लगा है, बाहर वर्ग लगा है, तो ये हल्का हल्का द्विघात समीकरण का लक्षण है। इधर देखो काटने पीटने वाला कार्यक्रम शुरू होगा, तो ये x + 3 कट जाएगा, एक बचेगा, तो क्या बचेगा, 6x² बटे x + 3, एक बच जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, 40। बच्चों इधर वर्ग है, तो इधर का वर्ग हम लोग उसको व्यवस्थित करेंगे। तो आइए देखें कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे x² बटे x + 3, बाहर ऐसे वर्ग लगा देंगे, ये 6 को बाहर ले लेंगे ऐसे इधर, और कोष्टक पहना करके ऊपर लिखेंगे x² x + 3। बच्चों आप कहोगे सर ये क्या आपने कर दिया है, तो ये देखो पहले कोष्टक में x² है, इसमें भी x², इसमें x + 3 है, इसमें x + 3 है, बाहर वर्ग है, तो ये आपका द्विघात समीकरण का लक्षण है। तो ये दोनों कॉमन है, तो बाहर निकालिए x² बटा x + 3 और बराबर क्या मानेंगे, y। तो आइए देखें कैसे y माना जाता है। बच्चों ये इस चीज़ को, ये पूरा गोला को ऐसे हाथ रखेंगे और लिखेंगे y² प्लस, इस पे भी हाथ रखेंगे और लिखेंगे y, 40 को अंदर ले लो, -40 बराबर 0। तो बच्चों अगर वर्ग लगा है, उसके बाद y है और उसके बाद संख्या है, तो ये आपका द्विघात समीकरण का लक्षण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस 40 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि हमको जो घटाने पर 6 आ जाए। 40 का पहाड़ा देखेंगे कैसे आता है। तो बच्चों 40 है 8 और 5, 8 पछे 40, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 8 में से 5 गया 3, इधर क्या है 6, नहीं चलेगा, फिटिंग वाला नहीं, हटाओ। तो बच्चों और पहाड़ा खोजो, 40 हम लोग 10 4 भी ले सकते हैं ऐसे, तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये काम हो जाएगा, ये एकदम फिटिंग का है, ये हम लोग इसको ले लेंगे। कैसे लेंगे, y² लिखेंगे, ये जो प्लस इसको आंख मूंद के उतारो, यानी आत्मविश्वास के साथ, और लिखो 10, बड़ी संख्या आगे लिख दो, सही है। अब पीछे लिखो 4y, और इधर क्या डालना है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है बुद्धि पर कि यहाँ डालना है माइनस, तभी ये घटेगा। अगर दोनों एक जैसा हुआ तो गड़बड़ा जाएगा, तो -40 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो y बाहर निकालिए, y से भाग दीजिए, तो एक कम होगा, y कम होगा, पीछे वही आँख मूंद के उतार लो, y + 10। बच्चों इधर क्या डालें, तो ये -4 बराबर 0, y + 10 बराबर 0 होगा, और बच्चों y - 4 बराबर 0 होगा। तो +10 को उधर ढका दो, तो y बराबर -10, -4 को बाहर ढका दो, तो y बराबर 4। तो जो -10 होता है द्विघात में उसको नहीं, क्वाड्रेटिक में नहीं लिया जाता, इसको छोड़ दें, y बराबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने शुरू में माना था, देखिए मैंने यहाँ लिखा है
कि एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 3 बराबर वाई है। इसी को हमें उतारना है और वाई की जगह क्या रखना है 4। तो मैं नीचे उतार रहा हूँ एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 3 बराबर वाई। तो एक्स स्क्वायर बटे ये मैं उतार रहा हूँ एक्स प्लस 3 बराबर 4। 4 रखना है, प्लस वाला रखना है, इसके नीचे 1 डालना है, तिरछे करना है। 1 का गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर, फिर बराबर डाल लो 4 का गुणा 4x से, और 4 का 3 से 4 3 12। बच्चों एक्स स्क्वायर लिखा है तो अंदर ले लो सबको, -4x -12 बराबर 0। 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो पहला काम है 4 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 नहीं चलेगा, और पहाड़ा पढ़ो 6 और 2 ले लो, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 6 और 2 एकदम फिटिंग में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस उतारो 6x लिखो, और बच्चों दूसरे वाले को दे दो प्लस। बच्चों माइनस प्लस रहेगा तभी ये घटेगा, पीछे लिखो -12 बराबर 0। तो 1 2 3, ये 1 2 3 4, अब जोड़ा लेंगे, इसमें से कॉमन x बाहर निकालो, x की संख्या कम करो, x हटा दो, ये x हटेगा, ये उतर जाएगा, यही पीछे उतार लो x -6। बच्चों इधर क्या लिखना है, ये +2 लिख देना है। तो x -6 डबल है, एक पीस उतारना है, लिखना है 0, और एक उतारना है x प्लस 2 बराबर 0। -6 को उधर ढका देंगे तो x बराबर +6, +2 को उधर ढका देंगे x बराबर -2। माइनस मत लो तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, x बराबर 2।